हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आज हम विद्युत धारा जनित्र के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 10th विद्युत धारा जो चैप्टर चल रहा है हमारा, विद्युत धारा जनित्र के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं विद्युत धारा जनित्र क्या होता है। तो दोस्तों, विद्युत धारा जनित्र जो होता है ये एक ऐसा उपकरण है जब इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और जब इसकी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और हम उसको घुमाते हैं या यांत्रिक ऊर्जा दी जाती है उसको, तो हमें क्या प्राप्त होता है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यह एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी युक्ति है जिससे चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली को यांत्रिक ऊर्जा देकर घूर्णन करवाकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, एसी जनरेटर। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दूसरा जो होता है दोस्तों वो है दिष्ट धारा जनित्र। दिष्ट धारा जनित्र। तो विद्युत धारा जनित्र के कितने भाग हो गए, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र। अब सबसे पहले बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा जो जनित्र है वो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। कहने का मतलब है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दोस्तों, अब इसके डायग्राम के बारे में बात करते हैं। तो इस प्रकार ये आर्मेचर होता है। कच्चे लोहे का बना हुआ आर्मेचर होता है जिस पर इस प्रकार लोहे की जो कुंडलियां बनाई जाती है और दोनों तरफ इसके बड़े बड़े चुंबक होते हैं। इस प्रकार दोस्तों मैंने इसको नॉर्थ पोल मान लिया। इसको ये दो चुंबक है बड़े बड़े, ये आर्मेचर है ए बी सी डी। और यहाँ पे दोस्तों इसके जो इस प्रकार ये सर्पी बल्ले लगे होते हैं। इस प्रकार दो सर्पी बल्ले लगे होते हैं जिनसे ब्रुश जुड़े रहते हैं। इसको मैं कह देता हूँ B1 ब्रुश है, ये B2 ब्रुश है और ये आगे जो होते हैं वो उपकरण से जुड़े रहते हैं।
तभी तो ये इस जब शादी समारोह जैसे फंक्शन होते हैं तब लाइट चली जाती है, तो इसी जो जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। और ये इस प्रकार मैंने इसको एक रेखा समझने के लिए रेखा खींच दी। दोस्तों, जब आर्मेचर को इस प्रकार घुमाया जाता है दक्षिणावर्त, तो ये इस प्रकार घूमता है। जब ये अंदर घूमता है तो यहाँ से जो चुंबकीय जो तरंगे आ रही है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो आ रही है, ये इसमें क्या करेगी, जब ये घूमेगा तो बार बार इसमें परिवर्तन होगा, और इसमें परिवर्तन होगा, ये इससे टकराएगी। कभी इसकी संख्या जो है इस प्रकार, ये कभी सपाट हो जाएगा, कभी ये इस प्रकार हो जाएगा, समतल में हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर हो जाएगा, कभी कभी अनुप्रस्थ हो जाएगा, जिसके कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और चुंबकीय फ्लक्स में जैसे ही परिवर्तन होता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है, और विद्युत धारा उत्पन्न होती है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। तो अब हम इसके बारे में देखते हैं। दो शक्तिशाली चुंबक S1 व S2 होते हैं। इनके मध्य आर्मेचर या कुंडली को रखा जाता है, या इनके मध्य आर्मेचर या कुंडली को रखा जाता है, जिससे दो सर्पी वलय S1 व S2 जुड़े रहते हैं, जिनसे कार्बन ब्रूस B1 व B2 जुड़े होते हैं। तो दोस्तों समझ आ गया, जिनसे कार्बन ब्रूस B1 व B2 जुड़े रहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अब इसकी क्रियाविधि, ये कार्य कैसे करता है। क्रियाविधि देखते हैं दोस्तों। जब यांत्रिक ऊर्जा देकर आर्मेचर को घुमाया जाता है तो आर्मेचर ABCD के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो जाता है दोस्तों, परिवर्तन होता है। आगे देखते हैं। जिससे कुंडली के सिरों में कुंडली के सिरों में प्रेरित विद्युत धारा
उत्पन्न होती है, जिससे कुंडली के सिरों में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। जब कुंडली को दक्षिणावर्त घुमाते हैं तो कुंडली का तल बार बार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत या समांतर आता है। तो तल इसका चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत या समांतर आता है। तो इससे स्पष्ट दोस्तों ये होता है कि अब कभी ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आता है, कभी ये समांतर हो जाता है। कहने का मतलब है जब इसको आर्मेचर को यांत्रिक ऊर्जा देकर घुमाते हैं तो इसमें फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो आधे समय के लिए इसमें जो विद्युत धारा है, आधे समय में इसमें विद्युत धारा दक्षिणावर्त चलती है, और वही आधे समय में यही धारा क्या करती है, वामावर्त होती है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आधे घूर्णन में धारा की दिशा बाह्य परिपथ में दक्षिणावर्त होती है तथा अगले आधे समय में वामावर्त होती है। कहने का मतलब है पहले धारा B1 से B2 की ओर बहती है तथा अगले आधे समय में धारा B2 से B1 की ओर बहती है। B2 से B1 की ओर बहती है। इस प्रकार दोस्तों आपको पता चल गया होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस दौरान धारा का मान B बदलता रहता है, इसीलिए इसे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। दोस्तों अब दूसरा देखते हैं, दिष्ट धारा जनित्र। दिख रहा होगा दोस्तों, दिष्ट धारा जनित्र जो होता है वो इस प्रकार होता है। देखो ये दो चुंबक है दोस्तों, ये दो चुंबक है और इन चुंबकों के मध्य इस प्रकार आर्मेचर को रखा जाता है, और इस प्रकार इसमें क्या लगे होते हैं, दो C1 व C2, और यहाँ से ब्रूस B1 व B2 लगे होते हैं। इस प्रकार होता है इसका परिपथ। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में बुर्स जो होते हैं दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में बुर्स चेंज नहीं होते हैं, और यहाँ पे जो ये नोड है, कहने का मतलब है बुर्स अपनी स्थिति से
जो द्विक परिवर्तक लगे होते हैं ये चेंज होते रहते हैं। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों, ये जो C1 व C2 है जिसे बोलते हैं कम्यूटेटर। बनावट इसमें N व S आप कर लोगे। दो चुंबक है, इसमें ABCD आर्मेचर को रखा जाता है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट है वो मैं लिखा देता हूँ। इसमें कार्बन ब्रुश B1 व B2, कम्यूटेटर C1 व C2 से जुड़े रहते हैं। आर्मेचर के घूर्णन के साथ साथ C1 कम्यूटेटर B2 ब्रुश के साथ हो जाता है, B2 ब्रुश के साथ, तथा C2 कम्यूटेटर B1 ब्रुश के साथ हो जाता है। इस प्रकार धारा का मान बदलता नहीं है। इसे दिष्ट धारा जनित्र कहते हैं। दिष्ट धारा जनित्र कहते हैं। तो दोस्तों आपसे कोई पूछ ले इसे दिष्ट धारा जनित्र कहते हैं, दोस्तों आपसे पूछ ले कि दिष्ट धारा किसे कहते हैं, तो अब आप ये भी बता सकते हो कि समय के साथ धारा में अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे दिष्ट धारा कहते हैं। यहाँ पे जो आर्मेचर होता है जब ये घूमता है तो ये इधर वाला उठकर इधर आ जाता है और इधर वाला इधर चला जाता है, जिसके कारण जब ये घूमता है फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है, जब ये चुंबकीय रेखाएं आ रही है फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो इसमें धारा का मान बदलने की बजाय ये खुद कम्यूटेटर बदल जाते हैं, जिसके कारण धारा के मान में बदलाव नहीं होता है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है, आपका जो 10th चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। अगला है कार्य, ऊर्जा और गति, वो हम नेक्स्ट भाग में करेंगे। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।